न लिखना तुम इन्हें कागज पे, ना महफूज करना, ये जज्बात हैं इन्हें तुम महसूस करना, बस महसूस करना। जी हाँ, इमोशंस, फीलिंग्स, इमोशनल हेल्थ, इमोशनल कॉशंट, अक्सर आमतौर पे हमने इन चीज़ों के बारे में सुना होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी मिसपरसेप्शन की वजह से इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते जितना हमें इनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इमोशंस, देखिए इमोशंस क्या होते हैं? ये हमारी एक फीलिंग्स हैं। नेगेटिव इमोशंस भी हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी हैं। कभी हम अच्छा महसूस करते हैं, कभी हम अच्छा महसूस नहीं करते। इंसान है ही एक इमोशनल बीइंग। कोई अगर शख्स ये कह दे कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। आई एम नॉट गोइंग टू बाय बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, टेक इट फ्रॉम मी। ऐसे नहीं होता, हमारे अंदर बहरहाल इमोशंस होते ही होते हैं। अब हम किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं? कुछ लोग अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, रातों को उठ उठ के जिनके लिए रोते हैं वो लोग अपने शबिस्तानों में आराम से सोते हैं। वेल, इमोशंस होते हैं, एक्सप्रेस हम करें या ना करें, ये एक डिफरेंट इशू है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। कुछ लोग जरा जमाने में एक्सप्रेस कर लेते हैं और कुछ लोग जरा दबा के रातों को उठ उठ के एक्सप्रेस करते हैं। एनीवेज, इमोशंस होते हैं, हर इंसान में होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इमोशन जो है ये हमारी एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत है, ये हम एक हमारी मोटिवेटिंग फोर्स है। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अगर ये इमोशंस हमें मोटिवेट करने की बजाय बाज़ औक़ात हमारे सर का दर्द भी बन जाते हैं, यानी कि हम अपने इमोशंस में इस तरह के इमोशंस हमारे हो जाते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं रहता। हम सारी अपनी एनर्जी, सारी अपनी जो स्किल्स हैं, सारे टैलेंट्स हैं, वो अपने इमोशंस में ही वेस्ट कर देते हैं, नेगेटिव इमोशंस में। हर वक्त अपनी माइंड की ऐसी स्टेट में रहते हैं जिसकी वजह से हमारे जितने भी टैलेंट्स और स्किल्स हैं वो किसी खास काम उससे हम नहीं कर सकते। तो अगर आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपका इमोशनल कॉशन ठीक नहीं है, तो नो मैटर आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, आपका क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, आपको क्या इनहेरिटेंस में मिला, आपकी क्या एजुकेशन है, किसी चीज का भी एज सच मतलब नहीं रह जाता अनलेस एंड अनटिल आपके इमोशनल प्रोफाइल जो है, अगर आपका इमोशनल कॉशंट है वो अगर ठीक नहीं है। आजकल हम इंटेलिजेंस पे बात नहीं करते, क्योंकि नो मैटर आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा आप जीनियस हैं, कुछ सुपर इंटेलिजेंट किस्म के आप इंसान हैं, लेकिन अगर साथ इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो इंटेलिजेंस हमारी किसी काम की नहीं है। लेकिन उसके कंट्ररी अगर एक ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल भी कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेट्स से एवरेज इंटेलिजेंस है उस शख्स की, लेकिन उसके इमोशनल कॉशंट, इमोशनल प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा एवरेज इंटेलिजेंस का शख्स जीनियस से ज्यादा काम कर लेगा, वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, उसकी लाइफ की क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहेगी, हैप्पीनेस उसकी ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा फोकस रहेगा, ज्यादा प्रोडक्टिव भी रहेगा, अगर इमोशनल प्रोफाइल आपका ठीक है। आमतौर पे होता ये है, लाइफ है तो कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कुछ हमारे लाइफ के ट्रॉमास, कुछ हमारा लर्निंग, कुछ हमारे पैटर्न्स, फिर कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड प्राइमरीली लैक ऑफ लर्निंग, कि हमें ये बताया नहीं जाता कि अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है, खुद को किस तरह से समझाना है, खुद को किस तरह से हैंडल करना है, इसमें हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से होता क्या है, इमोशनल प्रोफाइल ठीक नहीं है, बहुत सारे हमने अपने टैलेंट वेस्ट कर लिए। तो आज से हमने अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी फोकस करना है, ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होता। वेल, इन जस्ट लाइक इफ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, एक शख्स अगर वो दिन के स्टार्ट से परेशान है या उसका मूड ठीक नहीं है, सेल्फ डाउट्स हैं, पूरे दिन में वो शख्स क्या काम कर लेगा? कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर ये कंडीशन थोड़ी सी क्रॉनिक हो जाए कि आप वैसे ही परेशान हैं, आप सेल्फ डाउट में रहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप इमोशनल, हर वक्त आप इमोशनली ट्रिगर्ड या चार्ज रहते हैं, तो टैलेंट्स तो आपके कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो तो सारी एनर्जी हम उन्हीं चीजों में अपनी वेस्ट कर देते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल हेल्थ।
अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप इनसे खुद इनको कोप या ओवरकम नहीं कर पा रहे, और अगर आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये आपकी डेली लाइफ में आपके पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं, आपके टैलेंट्स और एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, ये एक ऐसा लॉक है आपके टैलेंट्स पे या एक हर्डल है आपके सक्सेस के रास्ते में, और अगर आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं, अपने इमोशनल प्रोफाइल को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप मुझसे माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर से, ताकि आपकी इमोशनल हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके और आप एक हैप्पी, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पेरस लाइफ गुजार सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।